भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर परम ज्ञान अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अनमोल वचन ये मधुर कथन, पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है।
खिले, आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहाँ भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी, अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। ओम शांति। 22 अप्रैल 2023 बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। बोल चाल ऐसा हो जो सब कहें, यह तो जैसे देवता हैं। प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाप से लेना है? उत्तर, अपने दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। बाप जो श्रृंगार कर रहे हैं, बच्चों की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो ज़रूर उसका रिटर्न देना है। बाप का मददगार बनना है। मददगार बच्चे वह जिनका स्वभाव देवताई हो, ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं, यज्ञ सेवा से स्नेह हो, ऐसे बच्चों को बाप भी इजाफा देते हैं, खातिरी करते हैं। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाप हर्षित होते हैं। गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भक्तों प्रति भगवानुवाच, जबकि भक्त सम्मुख हैं और भक्त जानते हैं कि भगवान बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं, वह ज्ञान की डांस कराते हैं। अच्छा, इनसे फिर क्या होगा? कहते हैं वह देवताओं मुआफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद का बाप व विश्व का रचयिता कहा जाता है। वह है स्वर्ग का रचता। विश्व पहले पहले स्वर्ग है, फिर बाद में नरक बनती है, तो अब है नरक। मनुष्य भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं। भक्त भगवान को याद करते हैं। आत्मा समझती है बाप हमारे लिए स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। वही रचयिता है। स्वर्ग का मालिक बनाने लिए आकर राजयोग सिखाते हैं। कहते हैं बाप को और विश्व के मालिक पने को याद करो। जब विश्व का रचयिता बुद्धि में आ जाता है तो समझा जाता है परमपिता परमात्मा नई विश्व रचते हैं। यह विश्व मनुष्य मात्र के रहने का स्थान है। बेहद बाप विश्व का बेहद का मालिक है, तो ज़रूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे। कोई छोटा घर तो तुम्हारे लिए नहीं बनाएंगे, वह तो लौकिक बाप बनाते रहते हैं। यह तो नया विश्व बनाते हैं। तुम बच्चों के लिए विश्व घर है, अर्थात पार्ट बजाने का स्थान है। तुम जानते हो हम भारतवासी हैं, तो घर के हुए ना। अब भारतवासी अपने को हद के मालिक समझते हैं, परंतु भारतवासी बेहद दुनिया के वासी थे। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, शुक्रिया भी नहीं मानते हो। बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं, वह है स्वर्ग। ऐसे नहीं
बेहद का नरक रचने वाला बाप है। बाप तो आकर स्वर्ग रचते हैं और उस स्वर्ग का फिर बच्चों को मालिक बनाते हैं। गोया नई दुनिया, नए विश्व का मालिक तुमको बनाते हैं। इस विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण भारत में थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारत ही था। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु बच्चों को वो नशा नहीं चढ़ता। बच्चे हद के नशे में रहते हैं। आत्मा को नशा रहता है ना। आत्मा का शरीर बड़ा होता है तो इन ऑर्गन्स से सब वर्णन कर सकते हैं। छोटा बच्चा तो नहीं कहेगा कि मैं विश्व का मालिक हूँ व फलाना हूँ। बालिग अवस्था में आने से समझते हैं हम विश्व के मालिक हैं। तुम कोई छोटे तो नहीं हो, तुम तो बड़े हो। बाप ने भी बुजुर्ग शरीर लिया है। समझते हैं बाप विश्व का रचयिता है, मालिक नहीं बनते। अक्षर कहने में भी कहाँ कहाँ भूल हो जाती है। बाप है विश्व का रचयिता। कहते हैं मैं विश्व की राजाई नहीं करता हूँ, सारे सृष्टि का रचयिता मैं एक हूँ। अक्षर अक्षर रिफाइन कर समझाना पड़ता है। बाप विश्व का रचता डायरेक्ट समझा रहे हैं। हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, ऐसे नहीं सिर्फ भारत का मालिक बनाने आया हूँ। इस समय जो भारत के मालिक हैं उन्हें वह सुख थोड़े ही है। अभी सब कब्र दाखिल होने हैं। इसको कहा जाता है कयामत का समय। विश्व का रचता जरूर गॉडफादर को कहा जाएगा। वही न्यू वर्ल्ड का क्रिएटर है। न्यू वर्ल्ड को स्वर्ग, पुरानी वर्ल्ड को नर्क कहेंगे। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। जिनमें ज्ञान कम है उनको इतनी खुशी नहीं रहती है। माया खुशी में रहने नहीं देती। बच्चे देही अभिमानी होते नहीं। देह अभिमान आने से ही फिर सब विकार सामना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप वह है। भक्त सब बुलाते हैं, आकर हमको कुछ सुनाओ। लिखा हुआ है भगवानुवाच, मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने, तुमको लायक बनाता हूँ। तुमको सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाता हूँ। इस बेहद के ड्रामा में कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है बेहद में। ड्रामा में मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब आ जाते हैं। तुम्हारे में भी कोई हैं जो इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई को धारणा नहीं होती है क्योंकि अनेक जन्मों से अजामिल हैं। वह संस्कार हैं। ऐसे गर्म तवे हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं होती। उनका भी उद्धार होता है। कम से कम स्वर्ग में तो आ जाते हैं। दास दासी बनते हैं, प्रजा में जाते हैं। उद्धार का मतलब है स्वर्ग में तो ले जाते हैं ना। बाकी पद तो पुरुषार्थ अनुसार ही मिलता है। यदि धारणा नहीं करते हैं तो स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु दास दासी का पद मिलेगा। बच्चों को कितना भी समझाते हैं, परंतु जैसे कर्म तवे पर पानी, तो समझा जाता है उस वासना संस्कार वाले हैं। सन्यासी भी वासना संस्कार ले जाते हैं ना। जन्म लेंगे फिर सन्यास करने का ख्याल होगा। ये बातें भी यहाँ समझाई जाती हैं। सतयुग में तो विकार की बात ही नहीं। वहाँ जन्म जन्मांतर निर्विकारी पने का संस्कार रहता है, माया ही नहीं है। यहाँ तो बच्चों को सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं। कोई तो बिल्कुल ही मैले बन पड़े हैं। थोड़ी ही सोटी लगाई तो एकदम फट पड़ते हैं। धोबी भी कपड़े की संभाल करते हैं, परंतु कोई सड़ा हुआ कपड़ा होता है तो फट पड़ता है।
फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वही रहम दिल है जो सब पर रहम करते हैं। बाबा रहम दिल है, माया बेरहम है। माया ने सत्यानाश कर दी है। इसलिए कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। बाप है पतित पावन, पतितों को ही वापस ले जाने आना पड़ता है। त्रेता में कोई पतित थोड़े ही है जो त्रेता में आकर पावन बनाऊं। भगवान तो है ट्रुथ, वही सत्य सुनाते हैं। तुम बच्चे अब जानते हो, बरोबर विश्व का रचयिता शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाप कहते अगर हमारी मेहनत व्यर्थ गवाएंगे, अपनी चलन से बहुतों को दुख देंगे, तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। कहेंगे इनसे तो भूत निकला नहीं है। बच्चों की चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब समझें यह तो जैसे देवता हैं। देवताएं नामी ग्रामी हैं, कहते हैं इनका स्वभाव एकदम देवताई है, तो बाकी का अंडरस्टूड आसुरी हुआ ना। कई बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास देवताई गुणवान हैं, बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं, तो ऐसे बच्चों को बाप देख खुश होते हैं। बच्चे समझते हैं बाप हम बच्चों के लिए मकान बनवा रहे हैं, तो हमको भी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे बहुत दिल पर चढ़ते हैं। जो बिगर कहने से काम करे वह देवता, कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी ना करे तो वह मनुष्य से भी बदतर हुआ। बाबा भी कहते हैं बच्चे अगर योग में नहीं रहेंगे तो माया की धूल में खत्म हो जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं श्रीमत पर चलते रहो, आसुरी कर्तव्य नहीं करो, बोलना चलना बड़ा मीठा रखना है। देवताएं कितने मीठे स्वभाव के हैं। भारत में राज्य करते थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा, दैवी स्वभाव के थे। बाप आता है स्वर्ग का मालिक बनाने, तो बाप के साथ कितना मददगार बनना चाहिए। सर्विस में आपे ही काम में लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं मैं थक गया हूँ, फुर्सत नहीं है। समय पर सब काम करने में कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। ये बाबा करके बाहर से थोड़े ही खातरी करेंगे, दिल लेंगे। वह बाबा है बेहद की दिल लेने वाला, ये है हद के दिल लेने वाला। बच्चों की दैवी चलन देखते हैं तो फिर कुर्बान जाते हैं। बेगर कहे जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं उनको कहा जाता है देवता। देवताओं को कुछ कहने की दरकार नहीं होती, वहाँ आसुरी स्वभाव नहीं होता। यहाँ कई बच्चे माता पिता की मत पर नहीं चलते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आता हूँ बच्चों की सेवा में, मेरी मत पर नहीं चल कितने को दुख देते हैं। कल्प कल्प भी ऐसे हुआ था, अमृत पीते पीते फिर पतित बन पड़ते हैं। एक कहानी भी है, लक्ष्मी ने अमृत पिलाया तो भी असुर बन गए। तो कभी भी किसको दुख देने का प्रयत्न नहीं करना, नहीं तो सारा राज्य भाग्य गवाए डंडे खाने लायक बन पड़ेंगे। बाबा ने समझाया है मैं धर्मराज हूँ। इनडायरेक्ट कुछ करते थे तो हद की अल्पकाल की सजा भोगते थे, अब डायरेक्ट रात्रि क्लास। फिर भी बाबा की मेहनत बर्बाद मीठे करते मीठे बच्चे तो बहुत सजा जब खानी यहाँ आते पड़ेगी। हैं हम तो तुमको समझते देवता हैं बनाते हैं, हम बाबा माया के फिरा पास कर जाते तुमको हैं, असुर बनाती है। बाबा बाप से बार सुनते बार हैं। समझाते हैं जब दैवी अपने गुण अपने धारण करो। सेंटर पर गाया जाते भी हुआ हैं है, तो राम सामने राज्य में बाप दादा नहीं जानवर भी बैठते। एक दो को प्यार करते थे, कहाँ कहाँ इकट्ठे गोप भी एक मुरली तालाब चलाते पर जल हैं। पीते थे। मुरली तो यहाँ सहज तो है, अमृत पीकर कोई भी धारण फिर असुर कर बन क्लास ट्रेटर बन करा पड़ते हैं। सकते हैं। ब्राह्मण तो ब्राह्मणियाँ दूसरों को फिर बैठी तो तकलीफ हैं, देते हैं।
बाबा उनकी फिर पूछते कितनी हैं, दुर्गति होती कोई होगी। मुरली बाप पढ़कर आते हैं फिर सद्गति मुरली देने, का सार तो तुम सुनाते बच्चों हैं। को दैवी गुण कोई वाला मुरली बनना है, पढ़कर सुनाते आपे ही हैं। सर्विस करनी है। जो मुरली बाप ही हाथ में सर्टिफिकेट उठाकर देंगे। जो सुनाते निश्चय हैं बुद्धि वो अच्छी हाथ है, उठावे। वह सदैव बाप को मुरली याद हाथ करते में रहेंगे। नहीं उठाकर उनको ख्याल रहता बिगर है, मुरली नाम ऐसे बदनाम ही नहीं सुनाते करेंगे, हैं, वह भी आसुरी हाथ गुण नहीं उठावे। दिखाएंगे। मुरली अभी हाथ तो में तो सब होनी नंबरवार चाहिए ना, पुरुषार्थी हैं, पढ़े सिर्फ ये हुए निश्चय हैं रहना चाहिए फिर हम सार गॉड बैठ फादरली सुनाते स्टूडेंट्स हैं। हैं। कोई भगवान मुरली उवाच, पढ़कर बच्चों सुनाते प्रति कि हैं, मैं तुमको नंबर वार पढ़ाकर तो है राजाओं ना। का राजा बनाता हूँ, तुमको महारथी योग घोड़े और ज्ञान सवार और सिखलाता प्यादे हूँ। तुम सभी देही तो अभिमानी एक्यूरेट बनो, नहीं पढ़ते मैं हैं। तुमको ले जाने कोई के तो लिए आया पढ़ते हूँ। भी रहते, तुम आत्माएं एडिशन मच्छरों का सदस्य रहस्य भी मेरे सुनाते को रहते फॉलो हैं। करेंगे। बरोबर रसीले महाभारत लड़ाई नमूने लगी है, तो सभी मच्छरों ऐसे सदस्य नहीं समझा फॉलो किया सकते। है पंडे को। यहाँ तो बाबा बाबा पंडा बैठे है, हैं, कहते हैं बाबा मैं बच्चों लिबरेट को करने आया कहते, हूँ। कोई तो बात माया में के फंदे संशय में होना पड़े नहीं चाहिए। बड़े दुखी हो। एक बाप ही एक तो गर्भ सभी जेल में कुछ जाते सुनाते हो, हैं। दूसरा उन फिर उस स्कूलों जेल में में तो जाना भी अनेक मनुष्यों के पढ़ाने लिए वाले बड़ा हैं, सहज हो जाता अलग है। अलग पढ़ाते हैं। बड़ी खुशी से जेल में यहाँ जाते तो हैं। एक ही एक बाप तुमको पढ़ाते दे, हैं, भूख एक हड़ताल ही आदि एम भी करने लग ऑब्जेक्ट पड़ते है। हैं। इसमें अपनी प्रश्न आत्मा को पूछने दुखी का करने लिए रहता नहीं। सुबह को क्या यहाँ क्या बैठ करते हैं। बच्चों इनको को आत्मघात याद कहा की जाता है। यात्रा में शरीर मदद करता तंदुरुस्त है तो हूँ। आत्मा कहती है मैं ऐसे सुखी नहीं, हूँ। सिर्फ तंदुरुस्त तुमको नहीं याद करता है तो हूँ। आत्मा कहती है सारे मैं दुखी बेहद हूँ। के बच्चे बाप याद आते हैं करते सदा हैं। सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने। विश्व का मालिक कहते हैं तुमको मैं नए इस विश्व याद का से रचयिता हूँ, सारे इसलिए विश्व मुझे को मालिक कहते पावन हैं। बनाना है। परंतु मैं राज्य अंगुली नहीं करता तुम हूँ। किसको देते हो? सब भक्त मुझे पवित्र तो पूछते हैं, सारी दुनिया कहते को हैं, हे बनाना भगवान, होता है आओ, ना। आकर तो हमको बाबा इस कलयुगी सभी दुखों बच्चों से पर छुड़ाओ। नजर रखते हैं, निर्वाण धाम व सभी स्वर्ग में शांति भेज दो। में चले जावे। बाप पहले सुख सभी धाम को में भेज देते अटेंशन हैं, फिर खिंचवाते माया हैं। दुख धाम बनाते हैं। जिनका योग है ऐसे वह ही उठाते चक्र फिरता हैं। है। बाबा बाप तो कहते, बेहद बच्चे में अब ही गफलत बैठेंगे। छोड़ो। माया मैं बहुत आया हूँ अकर्तव्य सारी दुनिया कार्य को कराती पावन है, बनाने, जिससे पद सारी भ्रष्ट दुनिया हो को पड़ेगा। करंट दे बाप रहा को जान हूँ पहचान तो उनकी पवित्र मत हो पर चलने जाएंगे। से तुम श्रेष्ठ जितना बन योग सकेंगे, होगा नहीं तो बहुत समझेंगे। सजाए खाएंगे। बाबा जैसे अभी ईश्वर की बैठ महिमा याद अपरंपार की है, यात्रा वैसे सिखला राजा रहे हैं, वैसे जिससे सजा विश्व में खाने की शांति दुर्दशा होगी। भी अपरंपार है। बच्चों को भी कयामत याद का किया समय जाता है, बाबा सबका वह हिसाब भी किताब याद सबको में कराते हैं। रहते तो सजाएं मदद खाने वाले मिलती इस है। माला में नहीं आएंगे। अच्छी बाप रीति कहते, याद सिर्फ इतना करते याद हैं करो, वो थोड़े विश्व का हैं। रचयिता knowledge मददगार full बच्चे Godfather भी हमको चाहिए पढ़ाते ना। हैं। वह खुदाई जरूर विश्व के खिदमतकार मालिक बने का वर्षा निश्चय देंगे। बुद्धि से इतना याद याद रखे तो करेंगे भी ना। हंसते खेलते रहेंगे। तुम्हारी पहली अच्छा, सब्जेक्ट है मीठे ये मीठे पावन सिकीले बनने हुए की। बच्चों प्रति गोया माता पिता तुम बाप दादा बच्चे का निमित्त याद प्यार बनते और हो गुड बाप मॉर्निंग। के साथ। रूहानी बाप बाप के को रूहानी बुलाते बच्चों ही को हैं, नमस्ते। हे हम पतित रूहानी पावन बच्चों आओ। के रूहानी बाप अभी दादा वो अकेला क्या याद करेगा? प्यार गुड मॉर्निंग और खिदमतगार नमस्ते। चाहिए ना। आज की मुरली तुम से जानते धारणा हो के लिए मुख्य सार विश्व को शांत फर्स्ट पॉइंट है, बनाकर अपना बोल हम उस चाल पर राज्य बहुत करेंगे। मीठा रखना है। कोई ऐसी आसुरी बुद्धि कर्तव्य होगी नहीं तब करना है। नशा चढ़ा हुआ दैवी होगा। मैनर्स धारण तुम करने हैं। बच्चों को सेकंड पॉइंट, भारत को बाप की हेवन सर्विस बनाना है। बिगर का ही तुम जानते मददगार हो बनना है। बाप बाप की की श्रीमत मेहनत से का रिटर्न हम अवश्य अपने देना है। योग बल से गफलत नहीं अपनी करनी है। राजधानी स्थापन वरदान कर रहे हैं। बुद्धि रूपी विमान नशा द्वारा रहना चाहिए। सेकंड में तीनों इसमें लोकों कोई का स्थूल सैर बात करने तो वाले है नहीं। सहज ये योगी है भव रूहानी। बुद्धि रूपी बच्चे विमान द्वारा समझते हैं सेकंड में हर तीनों कल लोकों बाप का सैर इस करने वाले रूहानी बल से सहज योगी हमको भव विश्व का बाप मालिक दादा बनाते हैं। बच्चों को निमंत्रण ये भी देते हैं समझते कि हैं बच्चे शिव बाबा संकल्प ही का आकर स्विच ऑन करो स्वर्ग और स्थापन करते वतन में हैं। पहुंचकर दुनिया को सूर्य की ये भी किरणें पता लो, नहीं है। चंद्रमा की चांदनी भी लो, परमपिता पिकनिक भी परमात्मा करो और खेल नई कूद भी दुनिया करो। की स्थापना इसके करते लिए हैं। सिर्फ बुद्धि कब रूपी विमान कैसे में बिल्कुल डबल नहीं जानते। रिफाइंड पेट्रोल की गीता में आवश्यकता भी है। आटे में लूण डबल है, रिफाइंड बाकी पेट्रोल तो सभी अर्थात झूठ ही झूठ है। एक निराकारी बाप आकर निश्चय सत्य का बतलाते नशा हैं। कि मैं भारत का आत्मा योग हूँ, बल तो बाप नामी का ग्रामी बच्चा है। हूँ।
बाबा दूसरा, कहते साकार हठ रूप योगी में राजयोग सर्व सिखला न संबंधों सके, का नशा। ये परंतु नशा आजकल तो और बहुत खुशी झूठ है। सहज सच योगी के भी बना आगे देगी और इमिटेशन तीनों बहुत लोकों होती का है, सैर भी करते इसलिए रहेंगे। सच को कोई स्लोगन, मुश्किल ही जान श्रेष्ठ सकते कर्म हैं। का ज्ञान की, श्रेष्ठ ये भाग्य तो की बाप लकीर ही खींचने आकर की कलम राजयोग है। सिखलाते हैं। श्रेष्ठ कर्म का बाबा ज्ञान कहते ही श्रेष्ठ कल भाग्य कल की ऐसे लकीर ही होता खींचने। है। अभी तुम नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। प्राचीन ऋषि मुनि ही नहीं जानते तो औरों के पास कहाँ से आया। गीता के भगवान को ही नहीं जानते, गीता के ज्ञान को भी नहीं जानते। ये दादा भी बहुत पढ़ते हैं, अभी समझ मिलती है। जानते हो दुनिया तो तमो प्रधान है, बिल्कुल बेसमझ है। भारत समझदार था, भारत का ही खेल है। दूसरे धर्म कब आते ये भी बच्चे समझते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम समझ गए हो। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही ये नॉलेज पाते हो, देवताओं को तो ये दरकार ही नहीं। तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज मिलती है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने तो ये नॉलेज देते हैं, जिससे तुम्हारी डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। बाप आकर ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं, वह भी इस संगम पर स्थापना करते हैं। और धर्म वाले फट से डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते, उनको गुरु नहीं कहा जाता। बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहते अभी सिर पर फुरना है बाबा की याद का, जिसमें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहें और याद भी करते रहें हेल्दी बनने के लिए। बाबा कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सभी कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो। कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धियोग बाप की याद में रहे। किचड़ा तो निकालना है। बाबा कहते शरीर निर्वाह लिए भल करो, है तो बहुत सहज। समझ गए हो 84 का चक्र पूरा हुआ। अब बाबा राजयोग सिखलाने आए हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है, कल पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। रेपुटेशन का राज भी बाप समझाते हैं, कहते भी हैं वर्ड रिपीट। वन गॉड वन रिलीजन कहते हैं, वहाँ ही शांति होगी। वो है अद्वैत राज्य। द्वैत माना आसुरी रावण राज्य, वो है देवता और ये है दैत्य। आसुरी राज्य और दैवी राज्य का भारत पर ही खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम होती गई, हम सो शूद्र डिनाइस्टी में आए। बाबा पढ़ाते ऐसे हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते, स्टूडेंट सुनते हैं। अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते, मिस नहीं करते। ये पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में अपसेंट नहीं होना चाहिए। बाबा गुह बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद, प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, कभी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। भस्मासुर नहीं बनना है। धर्मराज की सजाओं का डर रखना है। वरदान, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, इसी को ही सहज राजयोग कहा जाता। जहाँ दिल होगी वहाँ ही दिमाग भी चलेगा। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति, संकल्प, शक्ति सब बाप को दे दी, मन, वाणी और कर्म से बाप के हो गए, तो और कोई भी संकल्प व किसी भी प्रकार की आकर्षण आने की मार्जिन ही नहीं है। स्वप्न भी इसी आधार पर आते हैं। जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरी आकर्षण आ नहीं सकती। सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले। बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है।
तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया, दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला